बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सुपर ओवर का खेल जारी है, जहाँ पर इमरान खान के खिलाफ हर तरह की साजिशें जो हैं वो रचाई जा रही हैं। 9 मई के ड्रामे के बाद अब इमरान खान साहब के खिलाफ कोई वाकया जो है उसको ब्लंडर मारकर उसको बुनियाद बनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान सदर पाकिस्तान होंगे। एक बहुत बड़ी ऑफर सामने आई और कप्तान ने किस तरह से उस ऑफर को ठुकरा दिया है, उसके पीछे असल कहानी क्या है और इमरान खान साहब के जवाब ने इस वक्त जिस तरह से ताकतवर ऐवानों में खलबली मचा कर रखती है, वो इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार करती चली जा रही है। इमरान खान साहब के हवाले से कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम का 1 पॉइंट एजेंडा क्या है, इस पर भी आज खान साहब ने बात की। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ और DGISI फैसल नसीर का गठजोड़, ये 3 लोग हैं और ये गठजोड़ किस तरह से कि आज बेशर्मी की जो है वो आज जनाब इंतहा कर दी गई है। और वो बेशर्मी की इंतहा किस तरह से की गई है, मैं सबूत आपके सामने मीडिया जो है वो स्क्रीन पर चलवाऊंगा कि आज मीडिया पर क्या एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे होलनाक वाकया हुआ है कि एक सबसे बड़ा लीडर जो है उसके खिलाफ जो साजिश सामने आई, वो भी आपके सामने रखूंगा, सबूत आपके सामने रखूंगा। और फिर GHQ की एक बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है, अरबों रुपए की करप्शन, जिसमें आज शहबाज शरीफ भी ऑन बोर्ड थे, सिमी साहब भी ऑन बोर्ड थे, आर्मी चीफ साहब भी ऑन बोर्ड थे। अब ये आखिर वजह क्या है, हकीकत क्या है? लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दूं कि एक जानिब तो इमरान खान साहब को माइनस करने की साजिशें हो रही हैं। 1 पॉइंट एजेंडा भी यही है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से हटाना है और उसके लिए नैब के अंदर तरामीम करवाई गई हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करवाए गए हैं कि जैसे जैसे जो है वो नैब को बाख्तियार बनाया जाएगा और फिर फौरी तौर पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। मेजर जनरल जो है वो उसकी जनाब निगरानी कर रहे हैं। तो आप इंसाफ जो है उसकी फुर्तियाँ देखेंगे, पाकिस्तान में इंसाफ जो है वो किस तरह से तेज़ हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई की शरह जो है वो 28.55% तक पहुंच चुकी है। हालिया हफ्ते के अंदर जनाब 0.70% महंगाई बढ़ने से 24 अशियाए ज़रूरिया जो है वो महंगी हुई हैं। और जो अमेरिकन मीडिया है वो ये बात कर रहा है कि डॉलर मजीद 64 रुपये महंगा होने जा रहा है, पाकिस्तान की करेंसी की हशर नशर होने जा रहा है। इस हवाले से भी अमेरिकन मीडिया और मैगजीन्स जो हैं उनके ये खौफनाक जो है वो दावे कर रहे हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का एक ही मकसद है, एक ही जो है वो टारगेट है, वो है जनाब इमरान खान साहब। जनाब आपको मैं कुछ और भी बड़ी खबर देना चाहता हूं। वो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल बासित साहब, ये जनाब अफगानिस्तान फरार होते हुए वो फरार हो रहे थे तो उनको उस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA के डायरेक्टर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल बासित चौधरी को पाक अफगान सरहद तुरखम बॉर्डर पर अफगानिस्तान फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया। अब ये फरार क्यों हो रहे हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त है और उनके लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है, टॉर्चर करना, ये सारा कुछ आप सबके सामने है। चौधरी परवेज राय साहब के साथ जो कुछ हुआ और फिर जनाब जो खवातीन के साथ हो रहा है, वो सारा कुछ जो है वो पूरी कौम देख रही है। तो उससे बचने के लिए ये रहनुमा जो है PTI के वो फरार हो रहे थे, लेकिन आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनका नाम जो है वो ECL के अंदर शामिल था। वो अफगानिस्तान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे, तो लिहाजा वहां पर ये कार्रवाई हुई है और उनको पुलिस के हवाले जो है वो कर दिया गया है। अब्दुल बासित चौधरी रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA हैं, जो चौधरी अमजद के जनाब बेटे हैं। ये चीज़ें जो है वो आपके सामने रखना चाहता था। और फिर चौधरी इस सबसे हटकर चीफ जस्टिस के साथ 3 यूट्यूबर्स की मुलाकात हुई, जिसमें सदीक जान, आबिद अंदलीब और अदील सरफराज जो हैं उनका नाम सामने आया और इस मुलाकात ने जनाब बड़ा जो है वो हलचल मचाकर रखती शहर इक़्तिदार के अंदर भी। तो एक सवाल पूछा गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कि सहाफ़ियों और यूट्यूबर से आपकी मुलाकात हुई, आप इसकी तस्दीक करते हैं या फिर तरदीद कर देते हैं? जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मुलाकात की तस्दीक या तरदीद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने चीफ जस्टिस से सवाल किया कि क्या आपसे मनसूब रिपोर्ट होने वाली बातें दुरुस्त हैं, और इसके जवाब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुंह पर उंगली रखकर जवाब दिया कि इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और फिर सहाफ़ी ने पूछा कि क्या वो बातें गलत हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि गलत बातें तो आप करते हैं। फिर वो वहाँ से चले गए। तो ये चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर और फिर बिलखसूस जो जियो न्यूज़ जैसा चैनल है वो इसको बड़ा
रिपोर्ट कर रहा है, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा करना है। कादी फ़ाइज़ा जो हैं उनका पूरा ग्रुप जो है वो इस हवाले से एक्टिव भी है। कादी फ़ाइज़ा उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ जिस तरह से वो खुलकर सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो सारा कुछ जो है वो आज पाकिस्तानी कौम को ढका छुपा नहीं है, क्योंकि ताकतवर जो हैं वो नंगा नचवा रहे हैं। इन जैसे लोगों को नंगा नचवाया जा रहा है और फिर पीडीएम भी नंगा नाच रही है, अदालतें भी नंगा नाच रही हैं और फिर हमें दीन का दर्स दिया जाता है कि जनाब आपने हक और सच के ऊपर फैसले करने हैं, आपने फलां करना है। लेकिन एक इमरान खान रियाज जो है उन लोगों से नहीं छुड़वाया गया और ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हो सकता है कि इमरान खान अल्लाह ताला उनको बिल्कुल ठीक रखे। कि जनाब बातें जो हैं वो अदालत के अंदर होती रही, लेकिन उस सब के अंदर जनाब मैं आपको जो सबसे बड़ी खबर देना चाहता हूँ जनरल आसिम मुर्शद के हवाले से कि जीएचक्यू में जो एक बहुत बड़ी वारदात डाली गई है और अरबों रुपए की करप्शन जो है वो पकड़ी गई है। अब ये अरबों रुपए की करप्शन किस तरह से होने जा रही है अगर आपके सामने मैं रख देता हूँ कि आज एक तकरीब जो है वो हुई है और वफाकी हुकूमत ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वो इजरा कर दिया है। और ये लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या, जिसमें जनाब उसकी इफ्तिताही तकरीब के अंदर आज जनरल आसिफ मीर भी आए और शहबाज शरीफ साहब भी आए। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अगर आपने समझनी है और आपने वारदात समझनी है कि बारीक वारदात किस तरह से जो है वो डाली गई है। और आप सबको पता है कि लैंड माफिया इस मुल्क के अंदर एक ही है, एक ही इदारा है जिसको आप प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो है वो जमीनें भी हैं। और जनरल बाजवा ने एफबीआर को एक ही बात से रोका था कि आपने लैंड और रियल एस्टेट के ऊपर हाथ नहीं डालना, और ये क्योंकि इसमें हमारे लोग जो है वो इसकी जद के अंदर आ जाएंगे। और ये बात जो है वो शब्बर सैदी ने ऑन द रिकॉर्ड जो है वो बताई थी। और जो वफाकी हुकूमत ने इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा किया है लैंड का, इसके मुताबिक जनाब ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाना और ज़रई बरामदात को बेहतर बनाना, लिम्स का क़याम ज़रई शोबे में इनकलाब बर्पा करेगा। किसानों को फसलों की सेटेलाइट से निगरानी, मंडियों तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी और सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में ज़रई इनकलाब के लिए हुकूमत ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा कर दिया है। वज़ीर आज़म जो है वो इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मीरी भी तकरीब के अंदर शरीक थे। और फिर उस सब के बाद जदीद निज़ाम से मिडल मैन के किरदार को कम करने में मदद मिलेगी और ज़रई पैदावार में इजाफा होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 36.9% पाकिस्तानी आम जो है वो ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और जबकि 18.3% पाकिस्तानी को खुराक की शदीद बुरान का सामना है। और खुराक की ज़रूरियात से निमटने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने ये जनाब इक़दाम उठाने का फैसला किया है। तो लिम्स का क़याम ज़रई शोबे में इनकलाब का बाइस बनेगा। अब आपने जनाब चीज़ें समझनी है कि इसमें लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, ज़राई ज़मीनें आती हैं, और आप सबको पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा माफिया कौन है और इसका सबसे ज़्यादा फायदा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो कौन होगा। एक चीज़ दोस्तों आपने देखना है कि एग्रीकल्चर लैंड्स में इसका सबसे ज़्यादा फायदा किस इदारे को होगा। वो एक जो है वो माफिया है, वो एक ही इदारा है। वो दूसरी चीज़ है कि ये सारा कुछ जो है वो अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं वो किए जा रहे हैं और इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन लोगों को फ़ायदा पहुँचता चला जाए। और DHA के लिए बहुत सारे प्लॉट्स की मंजूरी होना, बड़ी बड़ी ज़मीनों की मंजूरियाँ होना, ये सारी खबरें जो है वो आप पहले भी सुन चुके होंगे। अब जनाब ये जो लैंड ज़मीन है, जो आपकी एग्रीकल्चर ज़मीन है, उसके हवाले से भी अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, वो जनाब एक इदारे को देने का फैसला हो चुका है। ये चीज़ें आपको समझनी होती हैं कि किस तरह से बारीक बात दांत डालकर पाकिस्तानी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया जाता है। तो अरबों खरबों रुपए की करप्शन है जो जनाब की जा रही है। तो दूसरी जानिब जनाब ऐवान सदर जो है, क्या इमरान खान सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, कौन सी बड़ी खान साहब को ऑफर दी गई और फिर इमरान खान साहब ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया। देखिए आज खान साहब ने साबिर शाकिर साहब को अहम तरीन इंटरव्यू दिया, उसके कुछ नुकात जो है अपने पिछले व्लॉग में रखें और 2 से 3 नुकात जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बताना आप सबको भूल चुका था, लेकिन वो 2 से 3 चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बता देता हूं कि इमरान खान साहब से पूछा गया कि इमाम सदर खान साहब आपके लिए कैसा है, आप अगर सदर पाकिस्तान बन जाते हैं तो क्या आप इस ऑफर को कबूल कर लेंगे। इमरान खान साहब ने इस पर बड़ा सादा था जवाब दिया कि वो सदर पाकिस्तान बनने के लिए ये जदोजहद नहीं कर रहे, वो इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, वो कानून की हुक्मरानी लाना चाहते हैं। तो लिहाजा वो तब मुमकिन है जब ताकत भी उनके पास होगी और इक़्तिदार भी उनके पास होगा। ये इमरान खान साहब ने बड़ा सादा था जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वो सदर पाकिस्तान नहीं बनेंगे। और दूसरा जवाब खान साहब से उन्होंने कहा कि इस इस्टेब्लिशमेंट और PDM का 1 पॉइंट एजेंडा है कि वो इमरान खान को बाहर करना चाहते हैं। 9 मई का ड्रामा रचाकर ये सब कुछ किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट और PDM जो है वो एक पेज के ऊपर मौजूद है। इमरान खान साहब ने ये आज अपने इंटरव्यू में खिताब भी किया, जो है वो इंकशाफ किया। और फिर इमरान खान ने जो इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि जो मुल्क के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं
इस्टेब्लिशमेंट और ये लोग मुल्क का नहीं सोच रहे। अगर ये मुल्क का सोचते होते तो इनका एक एजेंडा होता कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लानी है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाए। यही बात जनाब वेटरन्स ने आसिफ मीर साहब को समझाई, यही बात वेटरन्स ने जनाब जनरल साहिब शमशाद मिर्जा तक पहुंचाई, लेकिन इदारा जो है वो ये बात समझने से कासी है। इदारा जो है वो जनाब ये बात समझने के लिए तैयार भी नहीं है। वो चाहते हैं कि इमरान खान और बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर से निकाल कर तब ही इलेक्शंस करवाए जाएं। जब तक इमरान खान की सजा नहीं हो जाती, इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाने को तैयार नहीं है। वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं लंबे अरसे के लिए। ये जनाब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर भी बात की। और फिर इनसे एक बात और सवाल हुआ, खान साहब से सवाल हुआ कि क्या जब आप अगर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, जो गलतियां आपने अपने पिछले टेन्योर में दोहराई, क्या वो गलतियां आप दोहराएंगे जिसमें जनरल बाजवा ने कहा कि आपका वज़ीर खान ठीक नहीं है, आपका जनाब वज़ीर ठीक नहीं है, उस्मान बुज़दार ठीक नहीं है, महमूद खान ठीक नहीं है, वज़ीर दिफा आपका ठीक नहीं है, और आपका वज़ीर खारजा ठीक नहीं है, आपका वज़ीर ख़ज़ाना ठीक नहीं है, तो फिर ताकत किसके पास थी? क्या आप इस तरह होने देंगे? इमरान खान साहब ने कहा कि दुबई के अंदर बंदर बांट हो रही है, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन बादशाह कौन होता है सारा कुछ करने वाला? और बादशाह ने मुझे कह रहा था कि अलीम खान को बदला लगा दो। मैंने कहा कि इसने जनाब 200 अरब की करप्शन की है जमीन के अंदर, और ऐसा नहीं हो सकता। खान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ताकत उनके पास हो, इख्तिदार मेरे पास हो, और चीजें वो करें, गंदा मैं हूं। अब की बार मैं ऐसी हुकूमत नहीं लूंगा, मैं आवाम के कंधों के ऊपर बैठ कर आऊंगा और ना ही ऐसी हुकूमत को कबूल करूंगा। ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है। तो इसी खौफ के नतीजे के अंदर आकर मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करती, वो इमरान खान को दोबारा वापस नहीं लाना चाहती। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जनाब आप और हम पीडीएम और यही इस्टेब्लिशमेंट जो मिलकर अगली हुकूमत चलाए, ताकि जनाब हम मिलकर बैठ कर खाएं और हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो इसी वजह से दुबई के अंदर ये बंदर बांट जो है वो की गई थी, ताकि इमरान खान साहब को इस सब के अंदर जो है वो बाहर रखा जाए। अब जनाब जो सबसे बड़ी बदयानती आज पकड़ी गई, और मीडिया पर जिस तरह से एक गठजोड़ बेनकाब हुआ आर्मी चीफ का और DCISI का, जिसमें बेशर्मी की जो है वो इंतहा करती गई है, वो आखिर है क्या? देखिए जनाब, मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि IMF जो है उनका एक वफद जो है वो ज़मान पार्क पहुँचता है। उन्होंने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुलाकात की, जिसमें स्टैंड बाई अरेंजमेंट कर्ज मुआहदे से मुतालिक तबादला ख्याल जो है वो किया गया। और फिर जनाब ये मुलाकात जो है वो 1 घंटे से जो है वो ज़ायद जारी रही। इस मुलाकात में फिजिकली शाह महमूद कुरैशी जो है वो ज़मान पार्क से मौजूद थे। मुलाकात में वीडियो लिंक के जरिए जनाब शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने IMF को जो है ब्रीफिंग दी, और फिर वहाँ पर जो उसके अलावा हमाद अदर साहब जो हैं वो मौजूद थे। हमाद अदर के अलावा शिबली फराज और दीगर जो इमरान खान की मौशी टीम थी वो जनाब इस मुलाकात के अंदर शरीक थी वाया वीडियो लिंक। तो इस सब के अंदर जनाब ये बड़ी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम इस सब के अंदर IMF प्रोग्राम की हमायत का जो है वो आप ऐलान करते हैं। उन्होंने यकीन दहानी भी करवा दी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यह थी कि जब टीवी के ऊपर ARY न्यूज़ ने जब ये खबर चलवाई कि IMF का वफद जो है वो इमरान खान साहब के घर पहुंचता है, ज़मान पार्क में पहुंचता है, तो उस वक्त के अंदर जब वो तस्वीर चलवाएगी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और ARY न्यूज़ ने इमरान खान की तस्वीर को ब्लर कर दिया। ये इस वक्त पाकिस्तान की घिनौनी तारीख जो है वो लिखी जा रही है कि इमरान खान की जो तस्वीर है उसको ब्लर किया गया, क्योंकि पैमरा का नोटिस है। आपको पता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसमें DCISI और फिर फैसल नसीर ने मीडिया के लोगों को बुलाया, मालकान को बुलाया और कहा कि हम इमरान खान का नाम आज से मीडिया पर चलवाने पर पाबंदी आयद कर रहे हैं, तो लिहाजा आप में से कोई भी इमरान खान का नाम, उनका टिकर, उनकी तस्वीर जो है वो आप मीडिया पर नहीं चला सकेंगे। तो आप ये देख लें कि एक बदतरीन सेंसरशिप का दौर है कि एक शख्स की शक्ल से इनको खौफ आता है, इनको डर लगता है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी तस्वीर चला दी गई, हमाद अदर की तस्वीर चलाई गई, हर बंदे की तस्वीर जो है वहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन तस्वीर अगर ब्लर की गई है तो वह जनाब इमरान खान साहब की गई है कि सिर्फ एक आदमी से उनको इतना खौफ है, और मीडिया की बेबसी का आलम जो है वो भी आप उसका अंदाजा जनाब लगा सकते हैं। तो बेशर्मी की इंतहा जो है वो आज कर दी गई है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।